में असाधक लोग आए हैं और उनका रिक्वेस्ट थी कि आपकी अनुभव सुनना है हमको। तो आज हम हमारा अनुभव सुनाएंगे जो हमको क्या लाभ हुआ ये तप सेवा सुमिरन ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के क्या क्या हमको लाभ हुई। तो लेकिन मैं थोड़ा शुरुआत से बोलूंगी कि शरीर का नाम साध्वी आनंदी माँ है। इसका फोन नंबर है 8219172304 8219172304 और ये दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। तो इसका शरीर का उम्र 50 साल 50 हो गई। 1975 बर्थ है तो शरीर का, और पैदाइश से अस्थमा थी, पैदाइश से दमा था, बचपन से 3 महीने से जो हमको पता है दमा थी पैदाइश से। माता ने हमको बहुत जगह में माता पिता ने सही करने के लिए बहुत प्रयास करे, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेदिक योग प्राणायाम सब कुछ करे। बचपन से जैसे जैसे बड़े हुए जैसे जैसे बताया गया नेचुरोपैथी सब तरफ को लिए कि कैसे इसकी दमा ठीक हो जाए। मौसम परिवर्तन होने से अटैक होती थी और जैसे धूल होता था ज्यादा जब, या झाड़ू लगाना या रंग पेंटिंग ये सब में भी एलर्जी होके वो हमारा सांस फूलती थी, हम पहाड़ी नहीं चढ़ पाते थे, स्पीड में वॉक नहीं कर पाते थे, ये सब प्रॉब्लम थी। लेकिन पैदाइश से ये चीज थी। लेकिन पैदाइश जब हुए हम 3 साल उम्र से एक हमारा वेदांत केसरी स्वामी निरंजन जी जो उड़ीसा की है उनका गोदी में हम खेले हैं, उनका ज्ञान सुने हैं, वेदांत की उपनिषद की और संतों का ज्ञान सुने। चिन्मय मिशन का जो निजानंद सरस्वती हैं उड़ीसा का, उनका भी हमने गीता भागवत गीता उपनिषद सब कुछ बचपन से ये हमारा ये था सुनाई। अब पढ़ाई भी इसने जो आपका भौतिक विद्या जो बोलते हैं ये एमकॉम है, पीजीडीसी एक कोर्स करी है, कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स करी है और सर्विस भी करते थे, हम प्रिंसिपल थे और कर रहे थे। तो हमको लेकिन बचपन से ही यही खोज थी कि हम देखते थे माता पिता सभी को दुनिया को देखते थे तो सभी कोई दुखी है, सभी के घर में झगड़ा है, सबके घर में क्लेश है, कोई इतनी रिच परिवार का होके भी शांति नहीं है कोई। तो हम हमारा परिवार भी जो इस शरीर जहाँ पे पैदा हुई ब्राह्मण परिवार की थी और घर में कोई कमी नहीं था, सब कुछ मतलब रईस थे, पिताजी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, लेकिन फिर भी घर में वही देखते थे, शांति नहीं थी घर में। तो ये चीज देख के हम खोज थी कि क्या चीज है जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना, एक तृप्ति, एक संतुष्टि, एक आनंद, कुछ चाहिए नहीं, बस एकदम शांत लहर शांत ऐसे हो जाए, ऐसा क्या चीज है इसकी, ये कैसे प्राप्त होगा। इस खोज में हम हमारा घर का त्याग, शरीर का उम्र 22 साल में 1997 में घर की त्याग हम करे थे माता के साथ। हमारा जो शरीर की माता है उनको आप देख रहे होंगे, वही ऊपर उनकी फोटो है। तो उनके साथ हमने घर का त्याग करे थे और उन्हीं के लिए करे थे क्योंकि उनका वो इच्छा थी कि हम भागवत रामायण ऐसे छोट गांव में जाएं, गांव में जाएं और हम उन्हीं को कथा मतलब जो भी जागृति कराएं सत्य के लिए, उनकी इच्छा थी। तो उसके लिए हम घर का त्याग करे थे। अब उनका लिए हम उनको बोले थे आपको कुछ भी नहीं मांगना है किसी से, और जो भी जैसा है आप पढ़ाए लिखाए हैं आपका होगा। तो फिर हमने इस तरीके से अपनी जीवन निर्वाह करे और हमने कभी पैसा हाथ नहीं फैलाए और हम ट्यूशन पढ़ाए और उसी से हमारा गुजारा भी हो जाती थी। लेकिन जो खोज थी कि वो खोज बहुत तकड़ा थी।
तो मैंने दुनिया को देखती थी, जो भी हो रहा था, जन्म हो रहे हैं, मृत्यु हो रहा है, शादी हो रहे हैं, बेटा बच्चे हो रहे हैं, पोता पोती हो रहे हैं, फिर शादी हो रही है। बस ये जीवन चक्र क्या है, अंदर से बहुत बड़ा जिज्ञासा थी कि जीवन चक्र चल क्या रहा है, कोई क्यों रुक नहीं रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। पैसा हुआ तो और पैसा, बंगलो हुआ तो और बंगलो, गाड़ियां हुआ तो और गाड़ियां, क्यों? ये मेरे जीवन में बहुत मतलब जिज्ञासा अंदर में चलती रहती थी। तब हम अमृतसर में ट्रेनिंग में गए थे, तो हमको हमारा सदगुरुदेव परम पूज्य सदैव अखंडानंद गुरु जी का एक बैनर मिला, उसमें ब्रह्म सूत्र के ऊपर उनकी सत्संग प्रवचन था। अब ब्रह्म सूत्र हम कभी सुने नहीं थे, उपनिषद गीता सब सुने थे, तो मेरा जिज्ञासा होगी कि मैं इसको सुनूंगी। फिर हमने वहां सुने तो एक शिष्य ने वही जिज्ञासा गुरु को उसी ब्रह्म सूत्र में पूछ रहे थे, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना, जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना है, वो क्या चीज है। तो वो सुन के फिर मेरा अंदर से और ये हो गई कि ये चीज अधूरा रह गया, मतलब ये सुने लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं, कुछ रास्ता नहीं दिखा। फिर हमने गुरुजी को पूछे, ये जो जिज्ञासा है हमको, ये मेरा तड़प है कि हमको चाहिए। फिर उन्होंने बोले, आप सांसारिक में जाते हुए और ये बहुत अलग होगी, आप कर नहीं पाएंगे, एक तरफा हो जाओ, एक सापा हो जाओ। तो एक तरफा जैसे बोल दिए, मेरा ये जिज्ञासा थी, मैं इस्तीफा दे दी उसी समय तुरंत कि मेरे को नौकरी नहीं करना है। फिर हमने गुरुजी के साथ रहे 2006 से 2018 उनके साथ साथ हमने रहे कि ये जानने के लिए, इच्छा के लिए कि ये अभाव, लोगों को हर समय क्यों अभाव की अनुभूति हो रही है, मतलब पूर्णता का अनुभूति हो ही नहीं रही है, तभी तो इतनी चीजें के लिए भाग रहे हैं। ये अभाव कब पूर्ण होगा, मतलब इस चीज का ये मैं तो गुरुजी की सेवा में रहे, बहुत किताब भी लिखे उनकी, सुन के हम, और सभी शिष्य लोगों का सेवा भी करे, लेकिन वो चीज खटकती रहती थी। गुरुजी को हमेशा हम बीमार भी देखते थे। संत होके भी उन्होंने बहुत, तो ज्ञानी बहुत, उनके जैसे मेरे को नहीं लग रहा है कोई ज्ञानी मतलब होंगे। जैसे उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत महापुराण, जो भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण, सभी चीज का तात्विक अर्थ, मतलब जो उन्होंने जिस तरीके से रखते थे, ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लग रहा है ऐसे रख पाएंगे, क्योंकि उनका गीता जी का ऊपर इतनी भी अध्ययन था, एक एक शब्द का 5-5 अर्थ उन्होंने बहुत सुंदर भाव से रखते थे। और बहुत डिसिप्लिन थे लाइफ में, उनका डिसिप्लिन बहुत था हर ये में। टाइम मतलब उनसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी हम देखते थे वो बीमार हैं, क्योंकि डिस्क प्रॉब्लम होती थी, नीचे ऐसे पलटी मार के बैठ नहीं पाते थे, हर समय कमर में पट्टी लगाना पड़ता था। बाईपास सर्जरी हुई 2006 में उनकी, 2010 में प्रोस्टेट कैंसर हो गया। मतलब सिर्फ शुरुआत शुरू थी और ये हो गया, और डायबिटिक इंसुलिन ले रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर थी, मतलब दिन में कम से कम 20-22 गोलियां उन्होंने खा रहे थे। तो मैंने ये देख के, और निर्भरशील थे, मतलब उनकी जीवन स्वतंत्र नहीं हुआ था, मतलब इतनी बड़े पहुंचे हुए ज्ञान, मतलब इतनी उन्होंने तप करे, अरिस्टोलॉजिस्ट इतनी बड़े थे उन्होंने भी 5 सब्जेक्ट में डिग्री करे थे, पीएचडी थे उन्होंने, 5 सब्जेक्ट का पीएचडी थे, डॉक्टरेट उनकी ये था, प्रोफेसर थे, और उसी से उन्होंने मतलब इस्तीफा देके फिर इस लाइन में लगे। सब कुछ ये जो भौतिक ज्ञान, उसमें उन्होंने बहुत आगे थे, और उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी, जो शास्त्र की ज्ञान बोल रहे हैं, वो भी उनका बहुत ज्यादा था। सभी ज्ञान मतलब एकदम मुख से मुख में पूरी श्लोक, सब कुछ फटाफट एकदम ये करना सब था। जो पुस्तकों का ज्ञान जो होता है, जो भी चीज है, उनको बहुत कुछ थी, और ज्ञान खाली नहीं था, वो अनुभव भी थी, वो बता भी रहे थे अच्छी से। लेकिन फिर भी बीमार थे, रोगी थे, दुखी थे, हर समय अस्पताल लेके जाना पड़ता था। तो मेरे को यही मन में खटका कि मैं कुछ ढूंढूंगी,
गुरुजी के लिए कुछ ढूंढना है, क्यों इतनी कष्ट, इतनी जाना पड़ रहा है, पैसे दवाई 10,000 15,000 महीने में लग रहा है, और ये इतनी गुलाम हम हो गए, जबकि हम मुक्त हैं बोल रहे हैं। तो फिर हमने 2010 में डॉक्टर एन.के. शर्मा जी का एक बुक मेरे हाथ में आई, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। तो वो किताब हमने पढ़े, और उनकी और भी किताब एक दो थी कुछ पढ़े, और वो मुझे बहुत आकर्षित करा। उनका चीज जो लिखे थे, और बहुत तो मतलब सटीक लिखे थे प्रकृति के नियम के ऊपर उन्होंने। फिर मैंने उनको मिलने गई दिल्ली में, और उनसे बात करे तो उन्होंने बोले कि आप प्रकृति का घर पे रहो। और उन्होंने उस समय अनार पूरी भर के खा रहे थे जब हम गए देखे उनको। तब उनका इतनी बाहर, उन्होंने इतनी प्रोफेशनल माइंड नहीं थे उन्होंने, एन.के. शर्मा जी, और बहुत अच्छे से बात भी करे, और बोले आप प्रकृति का घर में रहो, कुक फूड त्याग कर दो। तो फिर मुझे थोड़ा प्रेरणा भी जागरूक हुआ, और गुरुजी को भी ऐसे कराओ बोले, तो मैं ज्यादा गुरुजी को प्राय उसी में ले आई, और मैं खुद 2 साल प्रकृति का घर में थी। 2010 लास्ट से 2012 लास्ट तक 2 साल हमने थे प्रकृति का घर में। और मेरा भी बहुत कुछ, पहले मैं बोली मैं खुद पे अपनाऊंगी, फिर दूसरों को देखूंगी। तो मैंने अपनाई थी, एनिमा भी मैं करी, क्योंकि उन्होंने एनिमा नहीं बताए थे, लेकिन मैंने कोई किताब पढ़े थे ऐसे नेचुरोपैथी का, उसमें एनिमा लिखा गया था। तो मैंने भी कुछ एनिमा भी करी, और आराम भी थोड़ा आ गया था मेरे अस्थमा में। जैसा मौसम परिवर्तन में मेरे को होता था, वो सब नहीं होती थी। दूध भी छोड़ दी थी, लेकिन तब मैं दूध जो छोड़ी थी, दूध एक रोग कारक पदार्थ सोच के छोड़ी थी। इसमें मुझे हिंसा नहीं दिखी थी, क्रुएलिटी नहीं दिखी थी, पाप नहीं दिखी थी, शहद में पाप नहीं दिखी थी कि ये भी हम एक इतनी बड़ी घोटाला कर रहे हैं इन लोगों के साथ बोल के, ये चीज मुझे दिखी नहीं थी। जिसके कारण मुझे नियति ने सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे उसमें क्रूरता नहीं दिखी, उनका दुख दर्द की महसूसियत नहीं हुआ। तो मैं 2 साल प्राकृतिक आहार में रह के भी फिर मुझे नियति ने पटक दिया कुक फूड में, आग में पका वाला भोजन में। क्यों ना हमारा गुरुजी ही मुझे सपोर्ट नहीं करे। उन्होंने बोले आपने इतनी डिपेंडेंट हो गए, और आप जहां जाते हो सब चीज मना करते हो खाने के लिए, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, हर समय यही आप बता रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए संत को, और आपको जो जहां जैसा मिला लेना चाहिए। आप इतना डिपेंडेबल जीवन मत करो अपनी। और उन्होंने अपने सामने मुझे एक खाना खिलाए, तो मेरा उल्टी भी हुई, बड़ी रिएक्ट भी करा, लेकिन वो मैं मजबूर हो गई, और मैं एक टाइम खाना खाने को मजबूर हुई। फिर बीच में B12 जैसे खाना खाई, मेरा बीच में B12 ये यहाँ के दर्द ये सब खिंचाव हुआ ये सब चीज में, तो मेरा टेस्ट करे तो B12 की बहुत कमी आई। तो सब डॉक्टर लोगों ने बोले ये दूध छोड़ दिए, ये हो गया वो हो गया, तो इनको पनीर खाना चाहिए, स्प्राउट खाना चाहिए, ये सब चीजें बोले। और फिर मेरे को फिर धकल गई मैंने उस चीज में, क्योंकि गुरुजी के साथ थे, गुरुजी को समझ नहीं आया। फिर हमने भी वही पनीर खाए, फिर स्प्राउट खाए, फिर नियति ने उसी में पटक दिया, क्योंकि समझ नहीं था कि ये इतना बड़ा क्रूरता पाप है इस चीज में, एनिमल प्रोडक्ट में। क्योंकि पैदाई से नॉनवेज हम नहीं खाते थे, क्योंकि पैदाई से हम उसमें गए ही नहीं थे, लेकिन शहद और दूध से बनी चीजें तो ले ही रहे थे। तो उसके बाद जैसे गुरुजी का बहुत मतलब तबीयत खराब हुई, वो देखते देखते गुरुजी तो ये नहीं हुए। फिर गुरुजी अपनी स्थान पे हरिद्वार चले गए, और मुझे यहाँ पे 2018 में यहीं पे मतलब रहने को बोले कि आप अब यहीं पे रहो, क्योंकि मेरा मतलब तबीयत बहुत ये हो रहा है, यहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है, जाने के उतरने के लिए जाने के लिए भी सुविधा नहीं है, तो मैं हरिद्वार में रहूंगा और आप यहाँ रहो। तो हम 2018 में यहाँ रहे। फिर गुरुजी ने हमारा इतनी ये नहीं करे, मतलब अकेले रहे। तो हमने फिर बहुत लोगों ने बोले मुझे कि आपने गुरुजी की इतनी सेवा करे और आपको गुरुजी अकेले छोड़ दिए। तो मैंने बोले अकेले नहीं है, उनकी स्थान में है, जो है मैंने यही जीना है, यही मरना है। मैंने यही डिसाइड करी, और मैं 2018 से अपनी ध्यान साधना भगवान रमन महर्षि जी का प्रति मेरा बहुत ये था, तो उन्हीं का ये मैं
मेरा अंदर से ये हुआ कि मेरा तो काम हुआ ही नहीं, अभाव की अनुभव तो होती रहती थी, मेरे को दुख लगती थी, कोई भी कोई चीज बोलता था, प्रतिक्रिया भी हो जाती थी। तो इस समय को मतलब मुझे लगा कि अभी भी मेरा कोई काम नहीं हुआ, जिस काम के लिए मैं घर छोड़ी थी वो हुआ ही नहीं है। तो हमको परम पूज्य सदैव निरंजन स्वामी जी, मुझे पैदाइश से जिनका ये मैंने ये खेली थी, पढ़ी थी, सुनी थी, उन्होंने मुझे 2013 में 14 में भी मुझे बोले थे आप विपासना का ध्यान जाओ, विपासना करोगे तो आपका ये चीज सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने विपासना का ध्यान भी गई और 8 विपासना ध्यान की क्लास भी लगाई कि वो भी गुरुजी हमको छोड़ने को राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमको गुरुजी को मना के, क्योंकि गुरुजी की सेवा में हम रहते थे, तो हमने मना के फिर भी चले जाते थे और 10-10 दिन का लगाते भी थे। और फिर भी लगता था अभी बैठना है, अभी बैठना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, बस कुछ भी अभी मतलब होश होश सदना है, होश हर समय जागरूक कैसे रहूं, बेहोश ना हो, वो साखी उसमें कैसे मैं टिक के, मतलब ये चीज में दिमाग लगती रहती थी। तो मैंने इसीलिए रूटीन करके दिन में 16-15 घंटा ध्यान भी करती थी, यहाँ पे 2013 से ही करती थी। 13-14 में बीच बीच में गुरु जी के साथ जाती थी, लेकिन 18 में पूरी परमानेंट इधर थी। 18 से 19 तक मैंने यही काम करी, लेकिन 19 फरवरी में मैं उड़ीसा गई थी। तब मुझे यही स्वामी जी, जो निरंजन स्वामी जी, मैं नाम बार बार ले रही हूँ, जिन्होंने अभी वो 94, शरीर का उम्र 94 है, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे ये न्यू डाइट सिस्टम का बारे में उन्होंने बताया। उन्हीं का एक मतलब जो फॉलोअर थे वो बोले, मतलब उनको मैंने देखी, उनका साथ जान पहचान था, वो बहुत मोटे थे, पतले हो गए थे और उनका शुगर वगैरह था, वो कोई गोली नहीं खा रहे थे। फिर मैंने उनको पूछी आपने तो इतनी बढ़िया अपनी शरीर फिट कर दिया, क्या करे आपने? तो फिर उन्होंने मुझे ये न्यू डाइट सिस्टम का चैनल बोले, ये गुरुजी ने, स्वामी जी ने ऐसा दिए थे और आप ये चैनल देखो। फिर मुझे जिस दिन उन्होंने वो चैनल का फॉरवर्ड कर दिए, मैंने उसी दिन देखी, उसी दिन से मतलब मैंने पूरी तरह, मेरे अंदर तो पड़ा ही था प्राकृतिक आहार में 2 साल थी, जैसे मुझे लगा कि मुझे कुछ मिल गया। मतलब ये तो ये तब से बाद सुमिरन लिखा हुआ का बार बार शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग बोल के गुरुजी बता रहे थे। तो मैंने बोली ये तो साधना है, मैं तुरंत बोली ये तो साधना है, ये तो कोई ऐसा है ही नहीं कि रोग नाबूदी करना है। तो मैं बोली मैं तो ये, मुझे बहुत अच्छा रास्ता मिल गया, मैं करूंगी। फिर मैंने तुरंत जैसे ही पता लगा, पहले दिन से ही मैं कुक फूड त्याग कर दी और वैसे ही 8 घंटा का उपवास और एनिमा, ये सब चीजें मैंने करी और 10 दिन तक ऐसे करी। उसके बाद नवरात्रि आ गई, ऐसे शारदीय नवरात्रि में निर्जला शुरू करी, उसमें जैसे ही 5-4 दिन कर दी थी मैंने, पहले से भी 3 दिन का 4 दिन, 3 या 4 दिन का मैं कर ही दी थी पहले से। अब मेरा जो इनहेलर लेती थी वो इनहेलर एकदम से छूट गया, जब मेरे को नहीं तो दिन में 2 बार इनहेलर जो पंप होती है वो लेना पड़ता था, तो ये एकदम छूट गई। फिर वजन भी कम होती चली गई, मेरा वेट उस टाइम 73 किलो वेट था, तो वेट भी कम होती चली गई। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं शारीरिक रूप से भी ठीक भी मेरे को हो रही है, और मन से मैं देख रही थी, मेरे को मन के अंदर भी बहुत चेंजिंग लगता था। मतलब वो जो जो कुछ अभाव, कोई ऐसे चीज निर्जला में ज्यादा लगती थी कि मतलब कोई विचार नहीं चलती थी, किसी तरफ ज्यादा भटकाव नहीं होता था। तो मेरे अंदर में ये लंघनम परम औषधम, यही हमारा मंत्र है, निर्जला में ही मतलब सब कुछ हो सकता है। अब मैं इतना खुश हो गई कि मतलब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जीवन जीने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में ही हम मतलब अपनी जीवन निर्वाह कर सकते हैं, इस चीज की ये हो गया। तो फरवरी 2019 में मुझे ये रास्ता मिली और मैंने फिर इसी रास्ते में चलती चली गई। फिर जैसे 1 साल में, मतलब पहला 1 साल में मैं 152 निर्जल उपवास करी और उसमें से लगातार वाला 9 डेज 2 बार करी, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और गुप्त नवरात्रि में 15 डेज लगातार कंटिन्यू 15 दिन का निर्जल उपवास हमने करके देखे और काम भी करते थे। एक टाइम का
भोजन भी यहाँ लोग थे तो बनाना पड़ता था उनके लिए। लेकिन वो उसी में मुझे देखे कि इसी में मतलब अगर मैं वो नहीं बनाती तो 15 से भी मैं ज्यादा उपवास कर सकती थी। लेकिन जो मैंने बनाई, शरीर को जो स्मेल थी, वो जो स्मेल जो बदबूदार था, उसको मेरे को बांध के बनाना पड़ता था। तो इससे मतलब अंदर से वो फीलिंग नहीं आती थी। तो मैं मजबूर थी लेकिन बनाने के लिए, यहाँ और कोई थे नहीं, संत लोग थे और भी कोई लोग थे तो उनके लिए बनाना पड़ता था। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बंद करके रखती हूँ जब भी उपवास करती हूँ। तभी मैं यहाँ नहीं कर पाई। हमने मतलब 5 दिन जैसे ये करे, उसके बाद नहीं हो पाया, क्योंकि मोबाइल जो है, और जैसे बोलने में माइंड जितना आपकी चलेगी, मोबाइल चलेगी, तो आप इस चीज में नहीं कर पाओगे। मुझे इसमें मौन रहने से अच्छी लगती है। मैं ज्यादा उसी टाइम किसी से बात नहीं करती हूँ, एक कमरे में अच्छा लगता है। तो मैं उस टाइम अकेली थी, तो मैंने अकेले का बहुत फायदा ली। हमने एकांत का जो है, तो हमने 1 साल में इतना, दूसरे साल में भी हम ऐसे ही मतलब हर महीने में 12-14 उपवास ऐसे मैं 5 साल तक करी हूँ। 5 साल तक 2019 से ऐसे महीने में उपवास, जो निर्जल उपवास बोलते हैं, वो करे, और उसमें बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। वजन हमारा 73 किलो से 37 किलो हो गई थी 2020 अगस्त में। 37 किलो हो गई थी, पूरी पलट गई थी। लोग भी बोलने लग गए कि जो भी देखते थे, आप बहुत पतले हो गए, हड्डी हो गए, आंखें ढस गई, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, यहाँ कोई देने नहीं आ रहे हैं, इनके पास अनाज नहीं है। लोगों ने भी कुछ कुछ तरह तरह की ये करके ला के, खाना पीना नहीं है, अकेली है, पैसे नहीं है इसके पास बोल के आके बहुत कुछ ऐसे देने आ जाते थे। लेकिन हम बोलते थे ये हम खाते ही नहीं है ये चीजें, तो वो मानते भी नहीं थे। लेकिन हमने ऐसे ही थे, कभी हम उसको पीछे नहीं गए, पतले होके भी। संत लोग भी बहुत कमेंट करे, लेकिन हम पीछे पैर नहीं रखे। और अगस्त महीना में 2000 अगस्त में मुझे बहुत बड़ा उबाड़ आया। वो मेरे को 10 दिन के लिए बहुत टेम्परेचर रहा, बुखार रही, और उस समय मेरे पास कोई भी नहीं थे और मैं कोई दवाई भी नहीं खाई, और बिना दवाई से हमारा बुखार भी सही हुई। जो हमारा बहुत ज्यादा मतलब पैरासीटामोल वगैरह कुछ नहीं लिए, सर में बहुत दर्द होती थी, कोई जैसे पीटता था, जैसे ऐसे ही लगता था जैसे कि कोई हमर लेके पीट रहा है, मार रहा है, ऐसे ही। लेकिन ऐसे नहीं, जलन भी हो रही थी, जैसे कि एकदम बड़ी, एकदम निस्तेज हो गया था, जैसे कि जान नहीं थी बड़ी में, और लेटे रहना पड़ता था जो, और रेंग रेंग के जाके बाथरूम को जाना पड़ता था। फिर भी मेरे माइंड में ये था कि अगर कोमा स्टेज से भी लोग एनीमा करके वापस आ पा रहे हैं तो बुखार क्या चीज है। और ये चीज में मैं बीबी जवान गुरुजी मुझे उस समय बहुत मुझे मजबूत करे थे कोरोना का टाइम में, क्योंकि उनको बहुत टाइम मिलता था। तो उन्होंने बोले आप कुछ मत करो, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, गंदगी निकल रहा है, आप कुछ मत करो। मैंने एक बार में टेम्परेचर मापी थी, 104 डिग्री था, तो बोले टेम्परेचर भी मत मापो, छोड़ दो, और गिल्ली पट्टी रखो पेट में, गले में, ये में बार बार, और स्नान करो, पूरी सर से स्नान करना है। तो मैंने यही काम करी, सर से स्नान करी, और धीरे धीरे मतलब उल्टी करना पड़ा पानी पी के, क्योंकि जलन बहुत होती थी। मेरे को नहीं लगता था मैं कभी खड़े हो पाऊंगी, अंदर से ही लगता था, क्योंकि पहले अकेले भी थी, कोई शिविर भी अटेंड नहीं करी थी, गुरुजी को देखी भी नहीं थी, अपने आप कर ही रही थी। तो मेरे को लगता था मैं कभी खड़े भी हो पाऊंगी, ऐसे मेरे अंदर से इतनी मतलब ये अंदर से था। लेकिन 11वां दिन में मैं खड़े हो पाई थी, और वो धीरे धीरे जाके वो संत लोगों को भोजन भी कराई थी। वो लोग थे, वो लोग बोले इसको कोरोना हो गया है, इन्होंने जा नहीं रहे, दिखा, मेरे को कुछ भी हुआ है, मेरे को कहीं जाना नहीं है, आप लोग अपनी ध्यान रखिए, मैं अपनी ठीक हूँ। तो मैंने बिल्कुल गई नहीं, और बिना दवाई से मेरा बुखार